जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है, भारत में ऐसे कौन से धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण हैं और भारत के सामने धर्मनिरपेक्ष में कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको अपने चैनल का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको BA फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के कई सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, फ्यूचर में बहुत सी वीडियोस और लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो हमारे चैनल से दोस्तों जुड़े रहे। उसके अलावा दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए ये नोट्स तैयार किए हुए हैं। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक हमें क्या कह रहा है? तो हमारा टॉपिक कह रहा है दोस्तों कि राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। आप इस राजनीति वर्ड का मतलब समझ लीजिए कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, अब दोनों का मतलब क्या होता है? तो देखो दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष मतलब कि किसी भी धर्म, निर मतलब ना, पक्ष मतलब ना लेना। तो हमारा जो भारत देश है वो किसी भी धर्म को पक्ष नहीं लेता। अगर मान के चलो उसके सामने कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वो उससे ये नहीं पूछेगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या किस धर्म के हैं, उसे कोई मतलब नहीं। अगर सबके लिए फ़ाइन। जैसे आपको मैं बताऊं, जो हमारे सूरज है या चांद है वो क्या करते हैं? वो धर्मनिरपेक्ष है। वो कभी ऐसा करते हैं कि वो उसी के ऊपर सूरज अपनी रोशनी दे जो किसी खास धर्म का हो, या चांद उसी के घर के आगे उगे जिसके घर के आगे कहीं ना कहीं उसी धर्म के आगे? नहीं। ये दोनों क्या है? सूरज और चांद धर्मनिरपेक्ष है, सबके लिए बराबर है। उसी तरीके से दोस्तों, हमारा भारत भी धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्मों को हमारा भारत बराबर मानता है। लेकिन दोस्तों, इसी का उल्टा होता है संप्रदाय, कि जब राजनीति में संप्रदाय, जब लोग या सरकार या कोई चीज़ धर्म के ऊपर ध्यान दे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा पड़ोसी देश हो गया वह पाकिस्तान, या कई सारे देश आप देख सकते हैं वो धर्म के ऊपर बने हुए हैं। हम कहेंगे वो सांप्रदायिक देश है। तो हमारे देश में सांप्रदायिकता है नहीं, लेकिन हम इसे आगे वीडियो में कवर करेंगे। अभी तो हमारा टॉपिक ये है कि राजनीति में धर्मनिरपेक्षता। तो आपको धर्मनिरपेक्ष समझ में आया कि नहीं, मुझे पहले ये बताइएगा। तो दोस्तों, आपको अपने चैप्टर का मतलब क्लियर है यहाँ पे, राजनीति में धर्मनिरपेक्षता। अब दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज दे चुका हूँ कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को ना मानना। ठीक है दोस्तों, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता। लेकिन दोस्तों, मैं बताता हूँ, दो तरह की धर्मनिरपेक्षता होती है। एक धर्मनिरपेक्षता जो भारत में है। भारत कैसी धर्मनिरपेक्षता को मानता है दोस्तों? भारत ऐसे धर्मनिरपेक्षता को मानता है कि वो किसी भी धर्म का साथ नहीं देगा, पक्ष नहीं देगा। दूसरी बात दोस्तों, भारत कहता है कि वो सभी धर्मों का आदर करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म का निरादर करेगा, सभी धर्मों को सेम रिस्पेक्ट देगा। सभी धर्मों को कहेगा आपके मंदिर जा सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं। सभी धर्मों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देगा। फिर उसके बाद दोस्तों, सभी धर्मों की रक्षा करेगा। तो भारत का धर्मनिरपेक्ष किस प्रकार का है? एक तो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा भारत, दूसरा दोस्तों सभी धर्मों की रक्षा करेगा, तीसरा दोस्तों सभी धर्मों का आदर करेगा। लेकिन दोस्तों, बाहर में कुछ धर्मनिरपेक्षता अलग है। जैसे कुछ देशों में धर्मनिरपेक्षता कैसी दोस्तों? पहली बात, वो सभी धर्मों को पक्षपात नहीं करेंगे, उनके उधर भी यही है। लेकिन उनके उधर यह है कि वो वहाँ पर सभी धर्मों का विरोध किया जा सकता है। मतलब रोड पे उतरकर आप किसी भी धर्म के बारे में बुराई कर सकते हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। तो भारत का धर्मनिरपेक्षता इसीलिए अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? क्योंकि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, हम किसी धर्म का पक्ष नहीं लेते, और तीसरी बात दोस्तों, हम सभी धर्मों को सुरक्षित करते हैं। तो दूसरे देशों में बस एक चीज़ अलग है कि वहाँ पर सभी धर्मों में किसी भी धर्म की आप बुराई कर सकते हो, तो वहाँ पर कोई नहीं कुछ कहेगा उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आप किसी भी धर्म का खंडन कर सकते हो। लेकिन हमारे देश में सभी धर्मों को सुरक्षा प्राप्त कराने के लिए किसी धर्म की आप बुराई नहीं कर सकते उस रूप में जहाँ पर ये चीज़ गलत मानी जाए। तो यहाँ तक दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि मैं अपने आपको टॉपिक समझाने में बिल्कुल सक्षम रहा हूँगा। तो कमेंट कर ज़रूर बताना।
अब दोस्तों हम थोड़ा नोट्स के हिसाब से पढ़ लेते हैं। यहाँ कहा गया है कि पॉलिटिकल टर्म्स, राजनीति की भाषा में सेक्युलरिज्म, जो धर्मनिरपेक्षता है, is the principle of separation of government institution and person mandated to represent the state from religious institution, religious dignity, and there are distinct tradition of secularism in the West like the French and Anglo-American models and beyond as in India। देखो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो सरकार की संस्थाओं को किसी भी धर्म से अलग कर देती है। तो अगर हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार को किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, सरकार का कोई धर्म नहीं है। ये वाली चीज़ जो है दोस्तों कहाँ पर है? वेस्ट में मतलब पश्चिमी देशों में और अमेरिका की तरफ। लेकिन इंडिया का धर्मनिरपेक्षता अलग है। इंडिया सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों का बराबर मानता है, सभी धर्मों को रक्षा देता है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे भारत में क्या हुआ था, कैसे हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात हम उन दिनों को याद करते हैं जब 1947, अगर हमारा भारत उस टाइम में धर्मनिरपेक्ष कहीं ना कहीं होता तो आज जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो आज हमारा हिस्सा होते। तो देखो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब अंग्रेज़ गए थे तो वह भारत को टुकड़े करके गए थे। उसे कहते हैं कि फूट डालो करके गए थे, द्विराष्ट्र बना के गए थे कि एक भारत बनेगा, एक तरफ दोनों तरफ पाकिस्तान यहाँ पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके का मैप तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो ऐसा ही कुछ था कि इस तरफ भी पाकिस्तान, इस तरफ भी पाकिस्तान। अगर उस टाइम में धर्म नहीं होता, क्योंकि जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने कहा था कि हमें एक ऐसा राज्य चाहिए जहाँ पर मुस्लिमों की रक्षा हो, इसीलिए पाकिस्तान बनाया गया था। और दोस्तों दूसरा हिंदुस्तान बनाया गया था। तो सिर्फ बंटवारा किस लिए हुआ? धर्म के नाम पर। तो जो हमारे नेता थे उन्होंने कहा कि अब हम ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पर धर्म जो भी है उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, हम धर्म को प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो दोस्तों आइए नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में अंग्रेजी शासन ने फूट डालो और शासन करने की नीति का अनुसरण करा था, और वह फूट डालो और शासन करो की नीति संप्रदाय के आधार पर थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने धर्म के आधार पर निर्वाचन बांट दिए गए थे। इसके अंतर्गत सभी धर्म के मतदाता अपने प्रतिनिधि का एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनते थे, जिसमें उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया था। तो देखो दोस्तों, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ये कहा था कि सभी धर्मों के लिए अलग अलग चुनाव की जगह होगी और सभी धर्म के लोग अपने अपने नेता को चुनेंगे। तो देखो उससे दोस्तों क्या हुआ कि भारत जो है, भारत की जो मूल भावना थी, पूरा एक भारत जो था उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। तो उन्होंने वही किया। परंतु जब भारत का निर्माण हुआ, जब दोस्तों पाकिस्तान अलग बन गया और भारत अलग बन गया, तब भारत स्वतंत्र हुआ। तो संविधान निर्माताओं जिन्होंने हमारे देश का संविधान कानून बनाया, उन्होंने इस बात की शपथ ली कि हम देश को धर्म और जाति के आधार पर नहीं बंटने देंगे, बल्कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पर सभी धर्मों का आदर होगा। और सभी धर्मों का आदर किस में होगा? जब भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, जब भारत किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। तो यहाँ पर इसीलिए दोस्तों धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी गई। हमारा भारत एक विशाल देश है जहाँ अनेक धर्म को मानने वाले लोग, अनेक धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे हर एक देश की अपनी एक खासियत है, उसी तरीके से भारत की खासियत ही यही है कि यहाँ पर विभिन्न जाति है, यहाँ पर विभिन्न भाषाएं हैं। हमारे भारत में हर 10 किलोमीटर पर एक भाषा, नई भाषा बोली जाती है। हमारे इधर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सब खासियत है। तो इसीलिए हमारे को यहाँ बोला गया कि भारत एक विशाल देश है जहाँ एक नहीं अनेक धर्म को मानने वाले लोग हैं, अनेक पंथ के लोग हैं। तो सभी धर्मों के लिए एक अच्छा समाज बनाने के लिए कैसे अच्छा समाज बनेगा? जहाँ सभी धर्मों का आदर होगा। और सभी धर्मों का आदर कहाँ होगा दोस्तों? जहाँ धर्मनिरपेक्ष होगा। तो सभी धर्मों के लिए एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसके तहत देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की छूट दी गई। इस आधार पर भारत देश में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसे है।
तो हमने पढ़ा भी क्या कि भारत में धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि जब यहाँ हमारे भारत को बनाया गया था तभी इस बात की नींव रख दी गई थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा जो सभी धर्मों को बराबर मानेगा, सभी धर्मों की कद्र करेगा और सभी धर्मों को रक्षा प्रोवाइड कराएगा। तो यह सब चीज़ें दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं ने ही बना के गए थे। दोस्तों अब मैं अदर एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारा भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष है, वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान वह धर्मनिरपेक्ष नहीं, वो सांप्रदायिक देश है। क्योंकि आप जानते होंगे कि उसका जो फाउंडेशन है, जो पाकिस्तान बना है, वो पूरी इस वैल्यू पर एग्जिस्ट करता है कि वहाँ पर इस्लाम उनका मेन धर्म है, इस्लाम का वहाँ पर विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि जहां भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना, वहीं पाकिस्तान एक सांप्रदायिक देश बना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया धर्मनिरपेक्ष। तो क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष है? तो आप अपने जो एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो इस इंट्रोडक्शन के साथ ही अपना आंसर लिखेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि भारत में से कौन कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखो दोस्तों, जब आपके बाहर आप किसी के सामने एग्जामिनर को कैसे बताओगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आप बताओगे कि भारत के कौन कौन से लक्षण हैं। तो पहले हम इस प्रश्न को जानेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसके निम्नलिखित तत्व है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो देखो दोस्तों, कभी भी आप किसी भी धर्म को जब मानते हैं तो आपके उस मामले में हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर आप जिस धर्म को मानते हैं, जैसे मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई ईसाई धर्म को मानता है, कोई किसी बाबा को मानता है, कोई किसी फ़कीर को मानता है, कोई किसी को भी मानता है दोस्तों, तो सरकार कभी भी ये नहीं कहेगी कि आप इसे क्यों मान रहे हैं, आप इसको क्यों मान रहे हैं, आप इसे मत मानिए। नहीं दोस्तों, ऐसे ऐसे बाबा हैं जिनको लोग बहुत लाखों फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसे फॉलो करने पे कोई मनाही नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था कहती है कि भारत किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे हमारे पड़ोस व हमारे विश्व में हम देख सकते हैं कि कितने ही देश अलग अलग धर्मों के आधार पर स्थापित किए गए हैं, परंतु भारत किसी भी धर्म के आधार पर स्थापित नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ बताया गया है कि देखिए, हमारे देश पड़ोसी देश हो गया, चाहे हम पूरे वर्ल्ड में देख रहे तो कई देश कई कई धर्मों पे बसे हुए हैं, वो साफ उस धर्म के ही ऊपर बसे हुए देश है। तो लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो सभी धर्मों को बराबर मानता है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धर्म पर या योजनाओं व संस्थाओं की स्थापना करने, उन्हें चलाने का अधिकार है। तो देखो दोस्तों, हमारे देश में कई सारी संस्थाएं हैं, जो हिंदू संस्थाएं अपनी हैं, मुस्लिम संस्थाएं अपनी अपनी हैं। तो सभी धर्मों ने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई हैं, उनको पूरी इजाज़त है, वो अपनी योजना बना सकते हैं अपने धर्म को लागू करने के लिए, वो उनको चलाने का अधिकार है। तो हमारे किसी को भी नहीं रोका जाता अपने धर्म बनाने, चलाने, प्रचार करने। तो ये बहुत बड़ा धर्मनिरपेक्ष है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी बहुत तारीफ़ होती है दुनिया में कि भाई अगर धर्मनिरपेक्षता देखनी है ना तो भारत की जाके देखो, जहाँ पे इतने लोग इतने डिफरेंस रहते हैं, जो विभिन्नता में एकता, मतलब इतने एक देश में इतने विभिन्न लोग रहकर भी एकता में कैसे रहते हैं। तो दोस्तों, वो किससे हो चुका है? सिर्फ और सिर्फ धर्मनिरपेक्ष की वजह से। राज्य द्वारा धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता और हम कह सकते हैं कि धर्म व्यक्ति का पर्सनल व व्यक्तिगत मामला है। राज्य इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सभी मूल भावनाएं हमारे संविधान के उद्देश्य की प्रस्ताविका में 1976 के 42वें संशोधन द्वारा स्थापित किया गया। तो देखो दोस्तों, ये बताया गया है कि हर एक, जब हमारा जो उद्देशिका है उसमें 1976 में ये शब्द जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पर सभी को अपने धर्मों को मानने की, उसे प्रचार करने की। तो हमने सबसे पहला सबूत, पहला लक्षण ये दे दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि उसकी उद्देशिका में लिखा हुआ है। संविधान का उद्देश्य था कि भाई ऐसा संविधान बनाए जहाँ पर सभी धर्मों को आदर मिले, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इससे ये साबित होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक अभी हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने यही पढ़ा कि किस तरीके से स्वतंत्रता के बाद, जहाँ पर अलग अलग तरीके से हमारा भारत ने सभी धर्मों को एक्सेप्ट किया, सभी धर्मों को आगे बढ़ाया, और हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, और हमारा धर्मनिरपेक्ष बहुत अलग है। अब दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के लक्षण। ठीक है दोस्तों, तो धर्मनिरपेक्षता के लक्षण में बताया गया है कि जैसे कि 42वें संशोधन के द्वारा ही हमारे देश की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताया गया है, जिससे यह मालूम होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
तो दोस्तों भारत जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसे संविधान बनाने से पहले ही बनाया गया था, उसमें ही ये बात लिखी हुई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो जिससे ये पता चलता है कि संविधान इस देश को बनाने वाले लोगों ने ही इसकी जो स्थापना की थी वो धर्मनिरपेक्ष करी थी, किसी धर्म के आधार पर नहीं की थी। हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार है। तो देखो दोस्तों, दुनिया में ना कई देश ऐसे हैं जिनके इधर आपका धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन उनके उधर पता है क्या खासियत है कि आप धर्म के नाम पर ना किसी भी जगह पर परेशान नहीं कर सकते किसी को। आप अपना धर्म मानो लेकिन घर के अंदर। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में हर एक व्यक्ति को अपने तरीके से धर्म को मानने की इजाज़त दी गई है। हम अपने हिसाब से कहीं भी धर्म को मान सकते हैं। तो दोस्तों यही बताया गया कि हमारा भारत जो है कि हर धर्म को, जो हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो इस देश की गारंटी है, जो इस देश के व्यक्ति को गारंटी दी जाती है कि ये आपको मिलना ही मिलना है, ये हर एक का अधिकार है, ये एक भारत में रहने वाले का दावा है कि, तो उसी के अंदर जोड़ा गया है कि भाई धर्म आपका मेन अधिकार है। तो 25 से 28 जो इस देश का रहने वाला व्यक्ति है वो कैसे धर्म को मान सकता है, वह इसके लक्षण है। तो देखो दोस्तों, अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि भारत के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, उसे अपनाने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों हमारे देश में कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म का प्रचार कर सकता है, उसकी उसे पूरी स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों उस पर किसी भी तरह का रोक नहीं लगाया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत सभी धर्मों को अपने धर्म का प्रचार करने की भी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 में लिखा है दोस्तों कि एक धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, जिसमें धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक परोपकारी उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करना, उनसे संबंधित विषयों को चलाने, संपत्ति खरीदने, कानून के अनुसार प्रशासन चलाने का अधिकार दिया गया है। तो देखो दोस्तों, अनुच्छेद 26 कहता है कि कोई भी धर्म जो भारत के अंदर है, वह धर्म अपने परोपकार उद्देश्य, एक अच्छे उद्देश्य से अपने धर्म को बढ़ाने, अपने धर्म को सही से मानने के लिए कोई भी संस्था बना सकता है, उसे चला सकता है, उसके नाम पर संपत्ति खरीद सकता है, और कानून ने उसे अधिकार दिया है और कानून उसकी मदद भी करता है। अनुच्छेद 27 में बोला गया है कि धर्म के प्रचार के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता। अगर आप किसी भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं दोस्तों, आपके उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख लेना, कभी भी अगर आप कोई चीज़ डोनेट करते हो धर्म के नाम पर, तो उस पर कोई सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, या कोई कहीं पे धर्म का काम हो रहा होगा, अगर आप उसे प्रूफ कर देते हैं तो आप पर टैक्स, इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर साफ बताया गया कि किसी भी धर्म के प्रचार के लिए किसी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत ने इतनी आज़ादी दे रखी है कि वो लोगों से कर भी नहीं लेता, ताकि हर एक धर्म यहाँ पर बढ़ सके। अनुच्छेद 22 में यह व्यवस्था की गई है शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा ना प्रदान की जाए। तो देखो दोस्तों, हमारा भारत साफ कहता है कि जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें कभी भी शिक्षा ऐसी ना दी जाए जिससे बच्चों को किसी धर्म के बारे में सिखाया जाए। लेकिन जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी सकती, परंतु इसके अधीन वो संस्था नहीं आती जो किसी ट्रस्ट धर्म के प्रचार के लिए की गई हो, चाहे उसका प्रशासन राज्य ही चलाता हो। देखो दोस्तों, जो सरकार ने बनाए हैं स्कूल कॉलेज, उनमें आप किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई स्कूल या कॉलेज या कुछ भी धर्म के नाम पर बना है दोस्तों, जो का जैसे कोई मदरसा हो गया, कोई हिंदू का कोई गुरुकुल हो गया, या हम कहें कि कोई किसी विशेष धर्म का स्कूल ट्रस्ट कॉलेज बनाए, तो वहाँ पर उस धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। बाकी सरकार द्वारा किसी भी स्थापित स्कूल में किसी धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप हर एक चीज़ से यहाँ लक्षण से समझ रहे हैं
तो यहाँ पर ये सारे लक्षण बताए जा रहे हैं कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता, धर्म को कितनी स्वतंत्रता दी हुई है, धर्म को मानने की। चाहे हम देख रहे हैं कि हर धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, हर धर्म के आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हर धर्म को आप प्रचार कर लीजिए, आप उसके लिए संस्थाएं खोलिए, आपको सरकार ज़मीन देगी, आपको सरकार हेल्प करेगी, आपको सरकार ये कह रही है कि अगर आप अपने धर्म का कॉलेज खोल रहे हैं, आप अपने भाषा को बचाए रखने के लिए शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें ये बताती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और धर्मों के लिए बहुत अच्छा देश है, जहाँ पर हर धर्म अपने आप को सेफ फील कर सकता है। ऐसा दुनिया में कहीं भी इतनी कोई भी सरकार इतनी इजाज़त या इतनी स्वतंत्रता नहीं देती। मैं पर्सनली देखता हूँ कई देशों के बारे में, तो वहाँ पर इतनी स्वतंत्रता नहीं है, और यही हमारी खासियत भी है मित्रों। तो यहाँ पर बताया गया है कि देश के सभी नागरिक को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है। दूसरी बात दोस्तों, कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में ये बात क्लियर कर दी गई है कि देश का ना कोई धर्म, कोई वंश, कोई जाति, लिंग कुछ नहीं है, इनमें से किसी एक आधार पर नागरिकता किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिससे पता चलता है कि राज्य व्यक्ति के धर्म से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। वह इस बात का खंडन करता है कि किसी प्रकार का भेदभाव जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किया जाए। तो दोस्तों ये बात क्लियर है कि भाई किसी के साथ भी भेदभाव धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। ऊपर सभी बातों से हमें पता चलता है कि भारत में वह सभी लक्षण व सभी गुण पाए जाते हैं जो उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत व प्रबल बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो एक बार मैं गो थ्रू आपको थोड़ी चीज़ें रिमाइंड कराता हूँ। देखो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भाई भारत में ना धर्मनिरपेक्षता है, और है तो कैसे है, तो उसको लक्षण बताइए, उसका प्रूफ दीजिए। तो पहले हमने बताया कि भाई भारत जो है वो स्वतंत्रता से आज़ाद हुआ, मतलब स्वतंत्र हुआ जब, तो तब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ही धर्म की थी। पहला भारत ऐसा देश था जिस धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ था, और हुआ तो हुआ, भारत ने जब भी अपने आप को धर्म में नहीं बांटा, भारत ने धर्मनिरपेक्षता में बांटा। भारत ने देखा कि भाई भारत सभी धर्मों का आदर करेगा, और उसके लिए भारत ने अपने संविधान को, अपने इधर के कानून को, अपने इधर के शासन को, अपने इधर के प्रशासन को, अपने इधर की संस्थाओं को इस तरीके से डेवलप किया कि हर धर्म यहाँ पर सेफ फील कर सके। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि धर्मनिरपेक्षता इतनी अच्छी है, तब भी भारत में कुछ धर्मनिरपेक्षता के सामने समस्याएं हैं। तो एक बार दोस्तों आप समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करते चलना, ताकि मुझे इस चीज़ का थोड़ा आपको ये लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी कुछ समस्याएं। देखिए दोस्तों, हमें बताया गया कि धार्मिक हिंसा का अधिक होना व राज्यों का धार्मिक हिंसा से बचाव का मुश्किल होना। भारत में धार्मिक हिंसा बहुत होती है, कई बार दंगे हो जाते हैं, कई बार फसाद हो जाते हैं, और उसमें ना सरकार या हम कहें भारत एक हेल्पफुल नहीं हो पाता उस धर्म की लड़ाई को रोकने में। अगर आप गूगल पे जाके देखिए और कई बार देखिए तो कई छिटपुट या बड़े बड़े हिंसा होती रहती है, जिसमें लोगों की संपत्ति जला दी जाती है, लोगों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल हो रही है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह धर्म के नाम पर होने वाले हिंसा पर रोक लगाए। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष कहता है कि भाई अगर आप धर्मनिरपेक्ष है तो आपके राज्य में कोई धर्म के नाम पे तो मारा नहीं जाना चाहिए, है ना। कई तरह की समस्याएं दिखती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि राज्य धार्मिक हिंसा को रोकने में असमर्थ है। तो देखो दोस्तों, हमने बहुत धर्म को बहुत सपोर्ट तो दे रखा है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं भारत फेल हो रहा है हर धर्म के दंगे को बचाने में। वैसे तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर यह बताया गया कि राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेगा, परंतु एक नियम व संविधान के तहत हिंदू धर्म दान एक्ट 1951। देखो दोस्तों, भारत में ये बताया गया है कि भारत का जो संविधान है ना, ये भारत जो देश है वो सभी धर्मों को बराबर मानेगा, पर लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नियम ऐसा है दोस्तों जिसे बोलते हैं हिंदू धर्म दान एक्ट 1951, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन टेम्पल। देखो दोस्तों, अगर हिंदू धर्म के अलावा कोई भी धर्म है, ठीक है दोस्तों, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उस धर्म में किसी भी तरह का कोई भी काम होगा पैसे से रिलेटेड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो धर्म स्वतंत्रता से कर सकता है। लेकिन भारत में सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ये लॉ है कि जो भी उसके पास पैसा आएगा, जो भी उसके मंदिरों में जहाँ पर भी आएगा, उधर एक सरकार का व्यक्ति नियुक्त होगा जो
सारे पैसों का देख रेख करेगा। तो कहीं ना कहीं ये धर्मनिरपेक्ष के मूल सिद्धांत को ख़त्म करता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष कहता है किसी धर्म का साथ ना देना, किसी के साथ पक्षपात ना करना। लेकिन भारत में एक धर्म के साथ यहाँ पर पक्षपात हो रहा है, तो उसे बताया गया है। यह हमें बताता है कि किस तरीके से धर्म के मामलों में सरकार द्वारा एक ऑफिसर नियुक्त किया जाता है सिर्फ केवल एक धर्म के लिए। तो मतलब अगर हिंदू के पास जो मंदिरों में पैसा आता है, तो उसे जब भी वो खर्च करना होगा या फिर जो भी उसकी देखरेख करेगा एक सरकारी अफसर करेगा। लेकिन दूसरी जगह जो ये पैसा आता है किसी और धार्मिक इंस्टीट्यूशन में, संस्था में, तो वहाँ पर ऐसा कोई ऑफिसर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यह धर्म के एक विशेष जो धर्मनिरपेक्ष जो एक बेसिक प्रिंसिपल है उसको कहीं ना कहीं हिट करता है। यह हमें बताता है कि किस तरीके से धर्म के मामलों में हमारे देश में सभी धर्मों के लिए कानून नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लिए कानून नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून है, जैसे हिंदू कोड, मुस्लिम कोड, क्रिश्चियन कोड बिल आदि। तो देखिए दोस्तों, हमारे इधर हर धर्म का अलग एक कोड बिल है। जैसे हिंदुओं के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग लॉ है, सिख के लिए अलग लॉ है, ईसाई क्रिश्चियन के लिए अलग लॉ है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि भाई कानून तो सबके लिए बराबर था, तो फिर हिंदुओं के लिए अलग लॉ क्यों है, मुस्लिम के लिए अलग लॉ क्यों है? इसीलिए दोस्तों आजकल सरकार जो है वो एक यूनिवर्सल बिल की बात कर रही है, जिसमें सभी जो धर्म होंगे वो सबके लिए एक ही कानून होगा। कट्टरवाद भी आज के टाइम में बड़ी समस्या बन गई है। हर धर्म में कुछ कट्टरवादी लोग हैं जो खुलकर अपनी चीज़ों को चर्चा करते हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि भारत की मुख्य धर्मनिरपेक्षता ढांचे में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो देखो दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष में कभी भी कट्टरों की जगह नहीं होती, क्योंकि कट्टर लोग जो होते हैं वो ये मानते हैं कि उनके धर्म से बढ़िया कोई धर्म ही नहीं है। लेकिन हर धर्म में आज के टाइम में कुछ कट्टरवाद दिख रहा है, जिससे कहीं ना कहीं हम भारत की धर्मनिरपेक्षता को एक बहुत बड़ा खतरा पहुँच रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने आज चर्चा करी कि किस तरीके से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उसमें कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो उसको धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं और धर्मनिरपेक्षता में क्या क्या समस्याएं हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं, और कोई आपका डाउट हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में पूछना ज़रूर। और दोस्तों अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहे, अगली वीडियोज़ आती रहेंगी आपके सामने। ध्यान रखें। भारत माता की जय। जय हिंद।